कुछ लॉजिकल प्रोग्राम्स के बारे में स्टडी किया था हमने, और अभी तक जो भी तुमने सी लैंग्वेज में प्रोग्राम्स किए वो सब कुछ करके देखना। और बेसिक चेंजेस है, क्लास बेस आपको करने होंगे सब कुछ, एंड इनपुट कैसे लेना है वो तुम्हें पता है। तो बेसिकली आज हमें फंक्शन के बारे में स्टडी करना। बिफोर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फंक्शंस क्या होते हैं, कौन से टाइप के होते हैं, वो सब कुछ हम एक बार रिवाइज कर लेंगे। ऑलरेडी तुम्हें फंक्शन के बारे में पता है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको कि फंक्शन क्या होता है, किस लिए बनाया गया, क्या प्रॉब्लम है विदाउट फंक्शंस। एवरीथिंग यू नो अबाउट सिंटैक्स पिंटैक्स सब कुछ सेम है। ओनली चेंज ये रहेगा कि वहाँ पे प्रिंट एफ आप यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आप यूज़ कर रहे रहोगे। ओके, दैट ओनली द डिफरेंस। ठीक है, तो एज यूजुअल डेफिनेशन बता दो कि क्या होता है फंक्शंस, कैसे डिफाइन करोगे फंक्शन को। सबसे पहले तो एज यूजुअल क्वेश्चन रहता है मुझे कि वाई फंक्शंस। तुम्हें इसे क्या लगता है कि फंक्शन हमने क्यों बनाया गया है, अगर नहीं बनाते तो क्या होता। व्हाट इज द नीड ऑफ फंक्शंस, व्हाई वी नीड अ फंक्शंस, क्या नीड है इसकी, इसे बनाया क्यों गया है। पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए, वो तो मैं कोड लिख के भी कर सकता हूँ, तो इसका क्या यूज। हाँ, तो रीयूज इज द राइट वर्ड। ठीक है, ऐसे जब मैं तो इंटरव्यूअर का पैनल पे बैठता हूँ ना, मेरा दिमाग उसी तरह से चलता है। जब तक मुझे प्रॉपर आंसर नहीं मिलता है ना, वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। ठीक है, तो फंक्शन का हमें इसीलिए बनाया गया कि ये हमें कोड लिखते हैं पर्टिकुलर कोड, वो ठीक है, बट इसका रीयूज हम कर सकते हैं बार बार। तो दैट इज मेन आंसर है इसका, रीयूजेबिलिटी ऑफ अ कोड। हम इसे बार बार रीयूज कर सकते हैं, इसीलिए से फंक्शन को बनाया गया है। ठीक है, ये अगर आसान भाषा में अगर और समझना है तो ऑलरेडी तुम्हें पता है कि जैसे कि एक पर्टिकुलर कोड है जो हमें बार बार लगता है, तो इसे हमारा ऑप्शन क्या है। अगर एक 10 लाइन का कोड है, समथिंग बेसिकल लॉजिकल कोड है, ये तुम्हें एक बार लिखना है तो एक बार लिख लिया, मैं फिर से सेम कोड चाहिए तो तुम्हें फिर से क्या करना होगा, 10 लाइन फिर से लिखनी होगी। तो बार बार लिखने से अच्छा है कि एक बार कॉमनली लिख लो और इसे कॉल करते रहो बाय वन सिंगल लाइन। तो इसे रीयूज करना है। तो बहुत सारे कोड जो हम रीयूज करते हैं, जैसे कि तुम्हें प्रिंट भी लिखते होगे तुम यहाँ पे सी लैंग्वेज में, तो ये भी एक फंक्शन है। तो इसे बार बार रीयूज कर रहे, क्योंकि इसके पीछे हो सकता है कि तुम्हारे 50-100 लाइन हो, हर बार प्रिंट करने के लिए 50 लाइन तुम लिखते हो क्या, नहीं। तो तुम क्या करते हो, सिर्फ फंक्शन कॉल करते हो। और फंक्शन की सबसे बड़ी आइडेंटिटी जो है दैट इज राउंड ब्रैकेट। ठीक है, जहां पे भी तुम्हें अटैच्ड राउंड ब्रैकेट दिखाई देगा वर्ड के आगे, सो दैट इज कंसिडर एज एन फंक्शन। तो वो तुम्हें याद रखना है कि फंक्शन की आइडेंटिटी है राउंड ब्रैकेट। और तो आज हमें वाई फंक्शन ये समझ में आ गया कि हमें कोई भी कोड अगर बार बार रीयूज में लाना है, बार बार उसका यूज होता है, तो एक बार उसे डिफाइन कर दो और बार बार उसे यूज कर लेना। सिंटैक्स वगैरह हम देखेंगे, उससे पहले वी आर गोइंग टू सी द टाइप्स ऑफ फंक्शंस, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस। सारे टाइप के सारे एग्जाम्पल आपने किए होंगे, राइट, किए है ना। तो अभी मुझे बताओ कि मेजर फंक्शन के टाइप क्या पड़ते हैं। सपोज ये मेरा फंक्शन है, फर्स्ट टाइप्स क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, बिल्ट इन फंक्शंस बोल सकते हैं, BUI बिल्ट इन। ठीक है, और यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड मतलब हम खुद जो बनाते हैं। ये दो मेजर कैटेगरी होती है फंक्शन की हमेशा, बिल्ट इन फंक्शंस और यूजर डिफाइंड फंक्शन। अभी चाहे बिल्ट इन हो या यूजर डिफाइंड हो, इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, इसीलिए मैं यहाँ से कॉमनली ये बना रहा हूँ। एक तो पैरामीटराइज हो गए, ठीक है, मैं पैराम फंक्शन कहता हूँ, या नॉन पैरामीटराइज फंक्शन हो गया। ठीक है, नॉन पैरामीटराइज, जिसमें हम कभी कभी पैरामीटर पास करते हैं, कभी कभी हम पैरामीटर नहीं पास करते, तो दैट इज दिस काइंड ऑफ थिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस, चाहे फिर पैरामीटर हो या नॉन पैरामीटर हो, उसके भी फिर से सब पार्ट गिरता है कि कुछ फंक्शन जो है, सम फंक्शन रिटर्न द वैल्यू,
रिटर्न टाइप TURN, और कुछ फंक्शन क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, PRINT प्रिंट। ठीक है, ये कॉमन फैक्टर है PRINT प्रिंट, और प्रिंट वैल्यू बोल सकते थे। सो मेजर थिंग आर दिस फंक्शंस। इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो कुछ भी, आइडेंटिटी राउंड ब्रैकेट्स है, तो मैं ये लिख लेता हूँ, और इसका डेफिनेशन लिखना है तो क्या है, ब्लॉक ऑफ कोड विच कैन बी यूज रिपीटेडली वेन एवर नीडेड। द फंक्शन इज बेसिकली ब्लॉक ऑफ कोड है एक, विच कैन बी यूज रिपीटेडली आप उससे यूज कर सकते हो वेन एवर नीडेड, जब जब आप उसे कोड चाहिए आप उसे बार बार यूज कर सकते हो, उसे नीडेड। ठीक है, कुछ बिल्ट इन फंक्शन से एक दो बिल्ट इन फंक्शन अभी जावा के याद है आपको, कोई फंक्शन अभी तक हमने जो यूज किया होगा जो बिल्ट इन होगा? प्रिंट फंक्शन हमने अभी तक यूज किया है। ठीक है, सो बिल्ट इन फंक्शन प्रिंट है, PRINT प्रिंट, प्रिंट LN भी एक बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है, ये बिल्ट इन फंक्शन है जो हमने अभी तक यूज की है, उसे देखना है तो हम देख भी सकते हैं। सो लेट मी मिनिमाइज इट, इक्लिप्स ओपन करो, यहाँ पे तुम अगर देख पा रहे हो तो प्रिंट, क्योंकि उसके बाद ये ब्रैकेट आया है, समझ में आ रहा है, ब्रैकेट्स, और फंक्शन की आइडेंटिटी क्या है तुम्हारी, ब्रैकेट्स। तो इसे हम देख भी सकते हैं, इसे हाईलाइट करके मैं F3 करता हूँ, दिखाई दे रहा है पब्लिक वाइड प्रिंट LN, ये काइंड ऑफ फंक्शंस है, और फंक्शन ऐसे लिखा जाता है। हम देखेंगे अभी कोड कैसे लिखते क्या लिखते, बट इट इज अ काइंड ऑफ फंक्शन। तो अभी तक हमने जो भी फंक्शन यूज किया उसके अंदर प्रिंट LN ही फंक्शन है। और कोई फंक्शन यूज में आया है क्या? क्या बोलते हैं? इंक्लूड मतलब? हाँ, नहीं, ये एक जावा का अलग सिस्टम है। ये देखो, अभी ये हम आगे जाके स्टडी करेंगे, कुछ स्टैटिक काइंड ऑफ फंक्शंस होते हैं जो ना अभी तक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं हुआ, इसलिए कन्फ्यूजन होता है। बेसिकली ये जो फंक्शंस है ना, ये डायरेक्ट बनाए नहीं गए किसी ना किसी क्लास में, तो ये सिस्टम नाम के क्लास में है। ठीक है, और ये फाइनल करके क्लास है, और इसके अंदर जो भी फंक्शंस है वो स्टैटिक फंक्शंस रहते हैं, और स्टैटिक फंक्शन को तुम्हें क्लास डॉट फंक्शन नेम कॉल करना पड़ता है, इसीलिए हम इस तरह से उसे लिख रहे हैं। ठीक है, इट इज़ नॉट रेगुलर सिंपल तुम्हें क्या है C++ नहीं है, ये एक क्लास में से ये फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, बोला था ना स्टैटिक फंक्शन है। ठीक है, तो ये स्टैटिक वेरिएबल के अंदर के फंक्शन कॉल करना है, तो वो वेरिएबल नाम डॉट फंक्शन कॉल करना पड़ती है। हम स्टडी करेंगे प्रॉपरली, अभी सिर्फ याद रखो कि फंक्शन का मतलब राउंड ब्रैकेट है, और उसका मतलब हमें रीयूज हम कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमें मिलेगा तो रेदर देन रेगुलर वे से। ठीक है, इसमें हमें स्टैटिक फंक्शन भी मिलेंगे, हमें फाइनल फंक्शन भी मिलेंगे, तो स्टैटिक फंक्शन कैसे कॉल करना है और बेसिक फंक्शन कैसे कॉल करना है, क्योंकि फंक्शन स्टडी करने के लिए हमें क्लास की हेल्प चाहिए, और हमें क्लास हेल्प लेना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये समझ में आ जाएगा जो हम डॉट करके क्यों कॉल कर रही है, यही क्वेश्चन था ना, कि नॉर्मली हम ऐसे तो करते नहीं, डायरेक्टली हम फंक्शन तो एक फंक्शन का नाम और राउंड ब्रैकेट लिखता है, तो ये कहाँ से आ रहा है? इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ इस क्लास, एक क्लास है, इस क्लास के अंदर एक स्टैटिक है, स्टैटिक के अंदर ये फंक्शन है, तो दैट्स वाई वी आर कॉलिंग लाइक दिस। ठीक है, वो हम देखेंगे प्रैक्टिकली हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स। फाइन, तो अभी तक हमारे पास एक ही फंक्शन, इसीलिए हमने उस फंक्शन के बारे में लिखा था कि दैट इज सिंपल फंक्शन। चलो अनलॉक करो इसे। उसके बाद यूजर डिफाइंड फंक्शंस हम खुद डिफाइन कर सकते हैं। फंक्शन कैसे डिफाइन करना है, अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि तुम्हें वाइड लिखना है, तो वाइड सपोज टेस्ट एक फंक्शन है, राउंड ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट, ब्लॉक ऑफ कोड, ये तुम्हारा हो गया फंक्शन। इसे डेफिनेशन कहा जाता है। इसे कॉल कैसे करोगे? उसी फंक्शन का नाम टेस्ट, फंक्शन तुम्हारा कॉल हो जाएगा। अभी कभी कभी कुछ ये हो गया तुम्हारा नॉन पैरामीटराइज फंक्शन, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी पैरामीटर नहीं है,
पैरामीटराइज फंक्शन लिखना है तो जैसे तुम यहाँ पे लिख सकते हो कि इंटीजर ऐड या SQR, इंटीजर सपोज n, ये पैरामीटर है इसके अंदर, और ये क्या करेगा तुम्हारा रिटर्न करेगा n इंटू n। ठीक है, तो ये सब प्रैक्टिकली में देखना है। ये सारे टाइप तुमने देखे होंगे, बिल्ट इन फंक्शन यूज किया होगा, स्कैनर, प्रिंटफ वगैरह। यूजर डिफाइंड फंक्शन भी ऐसे ही बनाया होगा, वाइड फंक्शन नेम सैन उसे कॉल किया होगा। ठीक है, पैरामीटराइज फंक्शन भी सब कुछ सेम है। जहाँ पे वाइड टाइप होता है वो हमेशा वैल्यू को प्रिंट करता है। अदर देन वाइड जो भी टाइप का फंक्शन है तुम्हारा, इंटीजर हो या स्ट्रिंग, वो हमेशा तुम्हारा रिटर्न करता है। ठीक है, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए कि वाइड भी लिखा तो तुम्हें रिटर्न नहीं लिख सकते, और कभी कभी तुम फंक्शन का टाइप ना अदर देन वाइड लिखते तो एरर देता है, क्योंकि वो बोलता है कि मस्ट रिटर्न अ वैल्यू। ठीक है, तब हमें वैल्यू को रिटर्न भी करना पड़ता है। तो यही टाइप से आप कोई भी टेक्नोलॉजी स्टडी करो आगे जाके, यू कैन स्टडी पाइथन है, .NET है, जो भी लैंग्वेज स्टडी करना है, बट मेजर टाइप इतने रहते। बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन रहेंगे, तुम खुद के फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हो, पैरामीटराइज फंक्शंस होते हैं, किसी के अंदर नहीं पैरामीटर पास करना पड़ता, और कुछ फंक्शन जो है वो रिटर्न कर रहे हैं, कुछ फंक्शन एट ऑलवेज प्रिंटिंग वैल्यू। ठीक है, सो जो भी अभी डिस्कस किया है, लेट इम्प्लीमेंट इट प्रैक्टिकली। उसके लिए हम एक सिंपल क्लास का हम मदद लेंगे कि क्लास बेस हम काम करेंगे। ठीक है, so let's go to the files। भाई मेन क्लास में ही फंक्शन नहीं लिखना चाहिए बेसिकली, तो मैं एक सिंपल क्लास बना दो और उस क्लास के अंदर फंक्शन लिखना है। तो इसीलिए यहाँ पे तुम्हारा एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, जो कि हम मंडे से फिर से करने ही वाले। बट अभी हमें फंक्शन लिखना है, तो फंक्शन मेन क्लास में नहीं लिखना है, एक सिंपल क्लास में लिखना है, जो भी मैं क्लास टेस्ट बना देता हूँ, क्योंकि क्लास is a collection of variable and functions। ये तुम्हारा एक क्लास है, एक क्लास के अंदर तुम ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो या फंक्शन डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि डेफिनेशन ही क्लास का ये है कि क्लास इज कलेक्शंस ऑफ वेरिएबल एंड फंक्शन, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल एंड फंक्शन। ठीक है, सो क्लास बेस इसलिए बनाया गया है कि जो मॉड्यूलरिटी हमें चाहिए, जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में नहीं था, सारा कोड हम एक ही लाइन पे या एक ही फाइल पे लिख रहे थे। यहाँ पे हमने फंक्शन बना भी लिए, तो कोई भी फंक्शन कहाँ पे भी कॉल हो सकता है, बट यहाँ पे ऐसे नहीं होगा। इस क्लास का फंक्शन इसी क्लास से होगा, दूसरी क्लास से नहीं होगा। तो हम एक क्लास बनाएंगे और इसके अंदर हम फंक्शन डिस्प्ले करेंगे। जैसे क्लास टेस्ट बना लिया है मैंने, तो इसके अंदर मैं कुछ फंक्शन लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल वाइड fun1 करके, ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट्स, और यहाँ पे हम system.out.print लिखेंगे फंक्शंस डबल कोट। ठीक है, तो अभी ये क्लास बन जाएगा। एज इट इज अ सिंपल क्लास है, तो सिंपल क्लास कभी एग्जीक्यूट नहीं होता, सो वी आर गोइंग टू एंटर इनटू द मेन क्लास में चले जाएंगे। मेन क्लास में इस क्लास का ये फंक्शन है, वी हैव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास। सो यहाँ पे हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, टेस्ट t इज इक्वल टू न्यू टेस्ट। ओके, ऐसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, या यू कैन से दैट रेफरेंस, क्योंकि कौन से क्लास का फंक्शन कॉल करना है, इसे मेन क्लास को कैसे पता चलेगा। तो विद द हेल्प ऑफ दिस, इसका सिंटैक्स है क्लास नेम्स वेरिएबल नेम इज इक्वल टू न्यू अगेन क्लास नेम्स। दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट क्रिएशंस और रेफरेंस क्रिएशन। तो अब जाके हम इस ऑब्जेक्ट के मदद से इस क्लास के सारी चीज़ें हम एक्सेस कर सकते हैं, इधर वेरिएबल या फंक्शन। तो टी डॉट, अभी हमारे पास एक फंक्शन है, तो विल कॉल इट अ फंक्शन। ठीक है, तब जाके ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। नॉर्मली अभी तक हम क्या करते थे, फंक्शन डिफाइन कर लेते थे और डायरेक्टली फंक्शन यहाँ पे बना लेते थे। ठीक है, ये बेस है क्लास एंड ऑब्जेक्ट का। ठीक है, जिसको क्लास क्रिएट करने आता है और क्लास के फंक्शन कॉल करने आता है,
उसी को पूरा जावा समझता है, क्योंकि सब हमेशा आपको क्लास क्रिएट करना होगा, फंक्शंस वेरिएबल बनाने होंगे, एंड विद द हेल्प ऑफ क्लास का ऑब्जेक्ट उस फंक्शन को कॉल करना होगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कभी नहीं होता कि मेन क्लास में ही तुम फंक्शन लिख रहे होगे और वहाँ पे तुम कॉल कर रहे हो, तो उसका मतलब ही नहीं बनेगा। दैट इज सेम कंसिडर एज अ प्रोसीजर ओरिएंटेड। इसीलिए तुम्हें यहाँ पे भी क्लास क्रिएट करने होंगे, और उस क्लास में चाहे जो भी फंक्शन आपको क्रिएट करना है फंक्शन बना लो और उससे यूज कर लो। चलो अब हम देखेंगे इसे प्रैक्टिकली। मैं बाकी सारे जो एम्प्टी फाइल्स हैं उससे मैं हटा देता हूँ और एक नया पैकेज बना लेता हूँ उप्स कॉन्सेप्ट का, क्योंकि फर्स्ट कॉन्सेप्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्लास ऑब्जेक्ट ही होता। तो वही हम स्टार्ट कर रहे हैं। वेयर इज ऑफ प्रोजेक्ट NSK सितंबर। मैं नया पैकेज बना लेता हूँ, राइट क्लिक करके यहाँ पे हम नई पैकेज बनाएंगे। I'll give the name as OOPS, Object Oriented Programming Concepts. So the first part हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे बना रहा हूँ क्लास। दैट इज सिंपल क्लास है, ठीक है, स्टूडो। ठीक है, और मैं एक क्लास यहाँ पे बना लेता हूँ, एज्यूम करो उसे, और कंसिडर एज स्कूल, SCHOOL, बट दिस योर मेन क्लास। समझ में आ गया? दो क्लास बनाए, एक है अपना स्टूडेंट और एक अपना स्कूल। स्कूल इज अ मेन क्लास। तो यहाँ पे हमें मेन क्लास में तुम्हारा कोई भी एक्स्ट्रा कोड नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तुम फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल, वेरिएबल्स कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे क्लीन कोड रखना है, कौन से क्लास में से क्या एग्जीक्यूट करना है, सिर्फ उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना दो और उस फंक्शन को कॉल कर दो। तो मेन क्लास का मतलब तुम ऐसे कंसिडर कर सकते हो कि एक काइंड ऑफ प्रिंसिपल है तुम्हारे। ठीक है, वहाँ पे कौन से क्लास का लेक्चर कर रहा है, कौन से स्टूडेंट आ रहे नहीं आ रहे, यहाँ पे खिचड़ी नहीं करना है, जस्ट रिपोर्टिंग कि किस क्लास का क्या फंक्शन कॉल करना है। तो मेन क्लास को हम एज इट इज़ रखेंगे, यहाँ पे कुछ करना नहीं है, जो भी काम करना है मैं इस क्लास में करना। और सिंपल क्लास के अंदर तुम्हें कुछ भी चीज़ें परफॉर्म करनी है ना, तो वो फंक्शन बेस ही करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे जाके अगर कुछ लिखने की कोशिश कर रहे system.out.println तो नहीं लिख सकते, बिकॉज लिख के भी करोगे क्या, वो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्लास के अंदर सारी चीज़ें फंक्शन बेस ही एग्जीक्यूट होती है। तो इसीलिए हमें फंक्शन लिखना ज़रूरी है, क्योंकि ये फंक्शन हमें एक्सेस करना है बाहर। तो हम यहाँ पे अभी एक फंक्शन बना देता हूँ, हमें वाइड टेस्ट नाम का फंक्शन बना लिया। So this is of function definition. यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ SYSO। तो मैसेज आई विल गिव दैट दिस इज अ फंक्शन। ठीक है, एक क्लास बना लिया और उसके अंदर हमने बना लिया फंक्शंस। और ये फंक्शन इस तुम क्या कह सकते हो, फंक्शन डिक्लेरेशंस। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, दिस इज योर क्लास। क्लास बनाए, फंक्शन बनाए, बट सिंपल क्लास कभी एग्जीक्यूट नहीं होता। तुम इसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश भी करोगे तो इट विल नॉट गेट एग्जीक्यूट। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं। तो इसे एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, तो हम जाएंगे अपने मेन क्लास में। मेन क्लास में हमें क्या करना है, फंक्शन कॉल करना। फंक्शन का नाम क्या है, टेस्ट। और तुम यहाँ पे डायरेक्टली जाके ऐसे कर इसे बता रहे कि टेस्ट फंक्शन कॉल करो, तो ये बोलेगा टेस्ट, कौन सा टेस्ट, कहाँ पे है टेस्ट, किधर से लाना है, क्योंकि एक क्लास तो एक प्रोजेक्ट में कभी नहीं होता, हज़ारों क्लासेस होते हैं। देखिए, जैसे मैं बता रहा हूँ कि हमारे प्रोजेक्ट में 3000 जावा क्लास है, तो उसे स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि कहाँ से तुम फंक्शन ला रहे हो। तो उसके लिए कौन से क्लास का फंक्शन कॉल करना है, तो उस क्लास का मैं रेफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। उसे ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है, इज इक्वल टू न्यू std2। ठीक है, जहां पे भी तुम्हें न्यू दिखाई देगा, सो दैट मीन्स यू आर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट फॉर दैट पर्टिकुलर क्लास। तो न्यू का मतलब वो नया मेमोरी असाइन कर रहा है, ताकि जो भी इसका रेफरेंस क्रिएट करे, डेटा एक्सचेंज करे, इसके थ्रू वो कर सकता है। ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, बट थोड़ा सा प्रॉपर लिखना है, और विद द हेल्प ऑफ दिस ऑब्जेक्ट आप उस फंक्शन को कॉल कर सकते हो। ठीक है,
तो ये है जावा, इट इज नॉट रेगुलर के ऊपर फंक्शन बना लिया और नीचे ही कॉल कर लिया, वो तो प्रोसीजर ओरिएंटेड में होता है। और यहाँ पे इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, इसीलिए क्लास के अंदर हम फंक्शन बना रहे हैं और उस फंक्शन को हम मेन क्लास में जाके कॉल कर रहे हैं। सही है, तो ये हर बार फॉर द एवरी इंडिविजुअल प्रोग्राम के लिए हम यही यूज करेंगे। ठीक है, कॉल होगा दिस इज फंक्शंस। और फंक्शन का मेन यूज क्या है, रीयूजेबिलिटी ऑफ अ कोड। तो इसको मैं अगर बार बार भी कॉल कर लेता हूँ, ठीक है, तो भी वो एग्जीक्यूट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तुम 100 बार भी कॉल कर सकते हो कि दिस इज फंक्शन, दिस इज फंक्शन। अभी मैंने यहाँ पे एक ही लाइन लिखा है, बट यहाँ पे जाके तुम 100 लाइन भी लिखोगे तो भी वो बार बार एग्जीक्यूट होगा। ये फर्स्ट समझ में आया। स्ट्रक्चर कैसा है, सिंपल क्लास क्रिएट करो, क्लास के अंदर फंक्शन बना दो और उस फंक्शन को यहाँ पे डायरेक्टली नहीं कॉल कर सकते, कौन से क्लास का फंक्शन है उसे पहले तुम्हें बताना होगा, फिर जाके ये यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, अभी एज्यूम करो कि सिमिलर मैनर, अभी मैं क्या कहता हूँ, अभी तुम्हें एक थोड़ा सा उप्स का नजर आना, मतलब एक फीचर में बताता हूँ कि और एक क्लास बना रहा यहाँ पे। ठीक है, और उस क्लास का सपोज मैं 10th क्लास सब बना रहा हूँ, 10। सही है, ये एक पूरा दूसरा क्लास है और इस क्लास में जाके मैं एक फंक्शन बना देता हूँ, सपोज वाइड tn। यहाँ पे मैं एक मैसेज देता है SYSO 10th क्लास स्टूडेंट। अब ये tn फंक्शन किस क्लास का है, 10 क्लास का है और हमारे पास मेन क्लास है। क्या मैं इस ऑब्जेक्ट का यूज करके tn कॉल कर सकता हूं क्या? पॉसिबल ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि tn किस क्लास का फंक्शन है, 10th का, और एक नॉर्मल स्टूडेंट है, तो ये नहीं कॉल कर सकेंगे ना। उस क्लास का फंक्शन उसी के थ्रू कॉल होना चाहिए, तभी तो जावा वो सिक्योर है। नहीं तो कोई भी किसी भी क्लास का स्टूडेंट कभी भी कैसे भी एक्सेस हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए था। ये प्रोसीजर ओरिएंटेड में होता है, कोई भी फंक्शन कभी भी कोई भी कैसे भी कॉल कर सकता है, बट यहाँ पर इट इज नॉट पॉसिबल। तुम्हें अगर 10th क्लास का फंक्शन कॉल करना है तो तुम्हें उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, इक्वल टू न्यू टी। ठीक है, ये एक ही चीज समझनी है तुम्हें, पूरे जावा के अंदर जो भरा पड़ा है दैट इज ओनली दिस। किस क्लास का फंक्शन तुम कॉल करना चाहते हो उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना दो। ठीक है, अभी रियल टाइम में यही चलता है ना। तुम अगर स्कूल में गए, अगर तो कोई तुम्हारा फ्रेंड 5th स्टैंडर्ड में या 10th स्टैंडर्ड में, तुम उसी क्लास में जाओगे, दूसरे क्लास में जाके उसे आवाज दोगे तो तुम्हें कैसे मिलेगा? सेम थिंग। तो ये एक स्ट्रक्चर समझ लो, और ऐसे की बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैं अभी 7th क्लास का स्टूडेंट बनाता हूँ, तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, 7 वाइड। ये कौन से क्लास का स्टूडेंट होगा तुम्हारा, 7th क्लास स्टूडेंट्स। ठीक है, 7th क्लास स्टूडेंट। अभी इसको मुझे एक्सेस करना है, तो मैं क्या 10th के ऑब्जेक्ट से कर सकता हूँ क्या? नहीं, क्योंकि 10th क्लास में सिर्फ एक ही फंक्शन है, स्टूडेंट के पास एक ही फंक्शन है। तो 7th स्टैंडर्ड का एक्सेस करना है तो तुम्हें उसका भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी तुम कर सकते हैं SV.7। समझ में आ रहा? इसका एक फायदा है कि जिस क्लास का वो फंक्शन है उसी क्लास के थ्रू तुम एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज सिंपल, एक क्लास फंक्शन है। फिर अभी हम फंक्शन के टाइप स्टडी करेंगे अलग अलग। 7th क्लास स्टूडेंट, 10th क्लास स्टूडेंट्स, और दिस इज सिंपल फंक्शंस। ठीक है, वो फंक्शन उसी क्लास में, यही तो मॉड्युलरिटी है। आप अगर कोई मैथ्स रिलेटेड काम कर रहे हो तो मैथ्स के फंक्शन के लिए अंदर लिखो,
कुछ कैलकुलेशन के पार्ट कर रहे हो तो कैलकुलेशन के अंदर लिखो, कोई लॉजिकल प्रोग्राम कर रहे हैं तो लॉजिकल के अंदर लिखो। तो जो एक मॉड्युलैरिटी बनती ना वो यहाँ पे तुम्हारा बन जाता है। उस पर्टिकुलर क्लास का स्टूडेंट उसी क्लास में होता है और इससे तुम्हारा एक्सेस हो जाता है। तो ये सिर्फ मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए किया था, अभी मैं ये सब कुछ हटा देता हूँ एंड विल जस्ट फोकस ऑन अ सिंपल क्लास दैट इज स्टूडेंट। ठीक है, तो इसे भी मैं हटा देता हूँ और एक सिंपल में क्लास बना देता हूँ यहाँ पे MATH या कैलकुलेशन कैल नाम का क्लास बना देता हूँ, जहाँ पे हम अलग अलग कैलकुलेशन कर रहे होंगे। और यहाँ पे हम थोड़ा डिफरेंट फंक्शन में बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसा फंक्शन बना रहा हूँ जो मुझे स्क्वायर रिटर्न करके देगा, इंटीजर SQR। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक पैरामीटर फंक्शन बनाएंगे इंटीजर n। अब इसने एरर दे दिया, क्यों? क्योंकि टाइप क्या है तुम्हारा इंटीजर। तो ये तुम्हें मांगेगा कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करो। रिटर्न क्या करना है हमें? स्क्वायर रिटर्न करना है, तो इसीलिए हम यहाँ पे स्क्वायर रिटर्न करें। तो ये एक फंक्शन है। ये सब कुछ हुआ है ना तुम्हारा सी लँग्वेज में। तुम्ही असे बघताना जसं वाटतं तुम्ही फर्स्ट टाइम फंक्शन बघताय, तो वही कोड है, हम सिर्फ क्लास बेस कर रहे हैं इसीलिए। अब चाहे आप 100 क्लास बनाओ, एक क्लास बनाओ, सिंपल प्रोसेस है। ये स्क्वायर बन गया, तो मैं उससे पहले वाइड का लिखना है। ठीक है, सपोज मैं एक इन्फो बना देता हूँ। ये तुम्हारा सिंपल क्लास है और दूसरा वाला तुम्हारा पैरामीटराइज्ड वाला क्लास है SYSO। देखिए, दिस इज कैलकुलेशन क्लास, कैलकुलेशन क्लास फंक्शंस है ना। एक इन्फो कॉल किया तो डायरेक्टली कॉल किया, रिटर्न करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा टाइप वाइड है, यहाँ पे कैलकुलेशन होने वाला है, इसीलिए तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, टाइप अलग है तो रिटर्न तुम्हें करना होगा। तब इन दोनों को एक्सेस करना है तुम्हें, तो किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, इस क्लास का। यहाँ पे चले जाना है, कैलकुलेशन का ऑब्जेक्ट तुम बनाओगे सी डॉट, पहले क्या करो, तुम्हें इन्फो कॉल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी प्रिंट करता है वैल्यू, तो इट विल प्रिंट दिस इज कैलकुलेशन क्लास फंक्शंस। ठीक है, बट यही अगर तुम यहाँ पे सी डॉट में क्या था, स्क्वायर कैलकुलेट करता हूँ, तो सबसे पहले वो बोलेगा कि एक पैरामीटर पास करो, है ना। देखो, इट नीड पैरामीटर्स आर्ग्यूमेंट, तो यहाँ पे एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल 5। अगर इसे मैं रन भी करूंगा ना तो भी आउटपुट नहीं आएगा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उसने वैल्यू को रिटर्न किया है, प्रिंट नहीं किया है। प्रिंट तो क्या करना, वो तो हमें करना होगा ना। इसलिए जो भी वैल्यू रिटर्न करती है उसे तुम्हें प्रिंट करना होगा। एक याद रखो, उसने वैल्यू रिटर्न कर दिया, उसका काम खत्म। प्रिंट तुम्हें करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लेने। ठीक है, तो 25 आ गया। तो ऐसे बहुत सारे कोड तुम देखोगे कि मैं यहाँ तो नंबर पास कर रहा हूँ और यह वैल्यू कहाँ से आ रही है। वैल्यू आ कहाँ से रही है? क्योंकि देर इज ए क्लास कॉल्ड कैलकुलेशन और उस क्लास के अंदर एक फंक्शन है कॉल्ड SQR और उसके अंदर जो है वो कोड लिखा हुआ है। ओके, ये समझ में आना चाहिए। हम कोई भी फंक्शन हमें रेडीमेड भी मिलता है तो उसके पीछे एक क्लास है और उस क्लास के अंदर फंक्शंस है। जैसे मैं और एक फंक्शन लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल एडिशन का, तो इंटीजर ऐड, मैं 2 वेरिएबल यहाँ पे लिखूंगा, इंटीजर A कॉमा इंटीजर B, और ये क्या करेंगे तुम्हारे रिटर्न RETURN रिटर्न A प्लस B। सही है। अब इस फंक्शन को कॉल करना है, तो कैसे कॉल करेंगे हम? फिर से ऑब्जेक्ट बनाने का,
सेम क्लास में है तो बार बार ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। सी डॉट क्या करेंगे तुम, ऐड, दो वैल्यू पास करना है, सपोज में 5 और 7, क्योंकि ये रिटर्न करवा रहा है तो इसे हमें इसके अंदर प्रिंट करना होगा, सेमीकोलन। 7 और 5 12 आ रहा आउटपुट। ये समझ में आ रहा है कौन से क्लास से कैसे फंक्शन को कॉल करना है, और टाइप भी हमने देखे, सिंपल टाइप है ये, इट इज कॉल्ड पैरामीटराइज्ड टाइप्स। ठीक है, कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहे, कुछ वैल्यू प्रिंट कर रहे। अब एक क्वेश्चन और पूछना है मुझे कि अज्यूम करो कि मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर के लिए फोकस कर दो। मेरे पास एक फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर मैंने एक पैरामीटर पास किया, इसका नाम क्या है, n। ठीक है, तो मैं क्या यहाँ पे चले जाता हूँ, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ, इंटीजर n इज इक्वल टू सपोज जो भी है 12, और ये n में यहाँ पे पास कर देता हूँ। ये वर्क होगा? वर्क हो जाएगा ना? क्या एरर देगा? चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा। सो 144 आंसर आया। ठीक है, अभी सेकेंडली में चले, मैं यहाँ पे ना x वेरिएबल लेता हूँ और यहाँ पे क्या पास कर देता हूँ, x। यहाँ पे क्या है, n, और हमने पास क्या किया है, तो क्या ये वर्क होगा? फिर से बता दो, यहाँ पे n इंटू n किया है एंड वी आर पासिंग वैल्यू एज x। विल इट वर्क? हाँ यार, सबका नहीं है। क्यों लगता है आपको नहीं होगा? वो होगा तो फिर क्यों होगा? शायद कभी बोलना नहीं इंटरव्यू में, ठीक है, तो खत्म, फिर तुम्हारा इंटरव्यू वहां पे 0 हो जाता है। ठीक है, काय नहीं केले? तो इसका मतलब ये नहीं होगा, ऐसे तुम्हारा कहना है, राइट? तुम्हारा कहना होगा, बट क्यों होगा ये नहीं बता पा रहे हो, तो दोनों का इक्विवेलेंट 0 ही होगा। ठीक है, एक तो होगा नहीं होगा, बट होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, दैट इज अ क्वेश्चन, राइट? तुमने मतलब अभी तक सी लँग्वेज सिर्फ पढ़ा आहे, आणि तोच प्रॉब्लेम आहे सगळ्यात मोठा, की तुम्ही फक्त शिकत राहता, शिकत राहून काही फायदा नहीं है। वो क्यों होगा, अगर ये तुम यही नहीं बता पा रहे हो तो आगे का इंटरव्यू लेने में कुछ मजा ही नहीं है। ठीक है, हम डायरेक्ट बोल देंगे विल गेट बैक टू यू, आ जाओ नेक्स्ट 6 मंथ के बाद, फिर से प्रिपेयर करके आ जाओ। ऐसे क्यों लगा कि तुम्हें ये नहीं होगा? क्योंकि वेरिएबल का नाम अलग है इसलिए, मतलब तुम्हें कॉन्सेप्ट ही नहीं पता फंक्शन का अभी तक। ठीक है, तो ये वर्क हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ना अपने, फॉर्मूला और एक्चुअल पैरामीटर का नहीं झाले? कोणी शिकवलं तुम्हाला फंक्शन? उधर से क्वेश्चन मेरा आ जाता है, पर ठीक है। अरे एक सिंपल सी बात है, इससे आसान भाषा में समझो कि ये वर्क कैसे होता है। अगर तुमने मुझे 100 रुपये दिए, तुम्हारा टारगेट क्या है? 100 रुपये। ठीक है, तुमने देते समय मुझे एक सिंगल नोट दे दी 100 रुपये की, और मैं तुम्हें देते समय 2 50 के नोट दे रहा हूँ, आप लोगे या नहीं लोगे? घेणार ना? तुम्हारा टारगेट क्या है अल्टिमेटली? यू नीड 100 रुपीज। तो तुम ये थोड़ी बोलेंगे मी तर 100ची नोट दिली होती, मला 100चीच नोट पाहिजे, ऐसे तो नहीं होगा। अब 10-10 के नोट दे रहे हो, ले लोगे? 20 5 के नोट दे रहे हो, ले लोगे? अल्टीमेटली व्हाट इज योर टारगेट? टू गेट इन 100 रुपीज। तो यही सेम कॉन्सेप्ट होता है किसी भी फंक्शन के अंदर। जैसे अगर मैं इंटीजर यहाँ पे SQR लिख रहा हूँ, यहाँ पे इंटीजर मैंने n लिखा है, सो इसका मतलब दिस फंक्शन नीड 1 इंटीजर वैल्यू, दैट्स ऑल। ठीक है, तो इसके अंदर जब फंक्शन कॉल करते समय तुम डायरेक्टली वैल्यू पास करो
या तुम सेम वेरिएबल में वैल्यू लेके उसे पास करो, या तुम कोई भी अलग वेरिएबल में जाके उसको वैल्यू पास करो। व्हाट दिस फंक्शन नीड, वन इंटीजर वैल्यू। ये जो है तुम्हारा, इसे कहा जाता है एक फॉर्मल पैरामीटर। फॉर्मल पैरामीटर क्यों किया जाता है, एक फॉर्मेलिटी है, उसे एक नंबर वैल्यू चाहिए, दैट्स ऑल। बट ये क्या है तुम्हारा, एक्चुअली पास जो कर रहे हो तुम, ये पास कर रहे हो, तो इसे एक्चुअल पैरामीटर कहा जाता है, जो फंक्शन रन करते समय यूज हुआ है। ठीक है, मतलब तुमने 100 रुपीज दे दिए, फॉर्मेलिटी खत्म। बट तुम एक्चुअल में देते समय कैसे दे रहे हो तुम्हारे पे डिपेंड है, बट तुम्हें देना कितना है, 100। यहाँ पे इंटीजर वैल्यू तो इंटीजर ही पास करो, तुम उसकी जगह पे स्ट्रिंग नहीं पास कर सकते। तो ऑलरेडी ये बोल देगा कि डेटा टाइप इज मिसमैच, तो वो नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर मैंने इंटीजर पास किया है तो यू शुड पास इंटीजर वैल्यू ओनली, और तुम वहाँ पे आगे जाके अगर कुछ अलग ही टाइप कर रहे हो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2.2, तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसको वैल्यू क्या चाहिए। तुमने 500 रुपये दी और तुम्हें 50 रुपये दे रहा, तुम लोगे क्या, अजीब बात नहीं, 500 पाहिजे, ठीक है, भले तो 5 दिवसा नहीं दे पर 500। सेम थिंग इज हैपन, इसे सिर्फ एक फॉर्मेलिटी चाहिए, इट नीड सम वैल्यूज, और हाउ यू आर पासिंग वैल्यू इट डिपेंड ऑन यू। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं, फंक्शन बेस्ड सारी चीजें। तो ये प्रैक्टिस कर लेना, एक सिंपल सा क्लास क्रिएट करते आना चाहिए आपको। ठीक है, और ये सारे टाइप्स हमने एक बार देख लिए। ओके, इसे मैंने डिलीट कर दिया क्या, ठीक है, कोई बात नहीं। समझ में आया ये फंक्शन कैसे क्रिएट करने, कॉल कैसे करने। सिंपल सा क्लास बनाने का है, क्लास के अंदर फंक्शन हो गए तुम्हारे अलग अलग, और ये फंक्शन डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होते, तब तुम्हें मेन क्लास में जाना होगा। मेन क्लास में उस क्लास का रेफरेंस या ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट ऑब्जेक्ट तुम उस फंक्शन को कॉल करोगे। ठीक है, तो हम मंडे को फिर से इसी के ऊपर काम करने वाले हैं, क्लास ऑब्जेक्ट और फंक्शंस। बट फंक्शन यही है, एक तो वाइड टाइप का होता है या अदर देन वाइड टाइप का होता है। कुछ फंक्शन रिटर्न करते हैं, कुछ फंक्शन डायरेक्टली प्रिंट करते हैं। ठीक है, और फंक्शन की आइडेंटिटीज राउंड ब्रैकेट्स, तो वो समझना। और एक छोटा सा कोड है, हम इसे बार बार रीयूज कर सकते हैं एज पर आवर नीड। ठीक है, इसमें बहुत सारा टाइम स्पेंड करना है, हमें हर बार लेक्चर के अंदर क्लास क्रिएट करना होगा, फंक्शन क्रिएट करना होगा, मेन क्लास में जाके उसका ऑब्जेक्ट करके फंक्शन कॉल करना होगा। मतलब नियर अबाउट 10-12 दिन हम यही करते रहेंगे, हर बार हर एक कॉन्सेप्ट के लिए। इनहेरिटेंस के लिए भी लगता है, एब्स्ट्रैक्शन के लिए लगता है, एनकैप्सुलेशन स्टडी करो, पॉलीमॉर्फिज्म स्टडी करो, या इनहेरिटेंस के कोई भी टाइप स्टडी करो, इवन दो यू कैन स्टडी द इंटरफेस, तो सारे ओप्स के लिए हमें यही करना पड़ेगा, क्लास ऑब्जेक्ट फंक्शन कॉल, क्लास ऑब्जेक्ट फंक्शन कॉल। ठीक है, तो इसे इट इज नॉट अ पार्ट लाइक हम इसे स्किप कर सकते हैं, यही मेन है। ठीक है, और सारी चीज़ें क्लास बेस ही है, तो हमें क्लास में से फंक्शन एक्सेस करते आना चाहिए थ्रू द ऑब्जेक्ट। तो ये आया तो ही जावा समझेगा, नहीं तो फिर आगे जावा कुछ काम का ही नहीं, हर एक जगह पे आपको यही दिखाई देगा। ठीक है, तो इसे समझो, अगर नहीं समझाए तो मंडे को हम फिर से लेंगे, बट कंटिन्यूटी में यही करना है हमें। आपको क्लास क्रिएट करते आना चाहिए, क्लास के अंदर फंक्शन हो गए, और मेन क्लास में जाके उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके फंक्शन को कॉल करना है। So this is your priority and you have to do it at anyhow any conditions, ये आना चाहिए। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना, कहीं पे भी कुछ भी डाउट है एक सैम्पल कोड लिख लो, शायद आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक काम करो, एक कैलकुलेशन क्लास, एक सिंपल क्लास लिख लो पहले। ठीक है, ये क्लास लिख लो छोटा सा, और मेन क्लास का कोड भी मैं बता देता हूँ। ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है, कुछ भी क्वेश्चन है तो पूछा करो।